सबसे पहले ज़रा नज़र डालते हैं सुपर बग्स के ऊपर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इस वक्त जूझ रहे हैं कई तरह के मसाइल में और उसमें शामिल हैं हमारे पास हालिया वायरसेस। एक और ज़िंदगी को लुक़मा अजल बनाया है निग्लेरिया वायरस ने। सबसे पहले जी इसके हवाले से बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल, हु इज़ द हेड ऑफ़ द इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट एट आगा खान यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया कई दफ़ा हम इस हवाले से बात कर सकें कि कंटामिनेटेड वाटर जिसके अंदर निग्लेरिया वायरस पनपता है ये पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। लेकिन एक और ज़िंदगी को अपने नाम कर गया है ये वायरस, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ सिम्टम्स का हमने पहले बात की थी कि फ़ीवर है, हेडेक है, और आपने कहा था कि अगर इसकी तशख़ीस हो जाए तो ये काफ़ी हद तक जानलेवा ही साबित होता है। इस वक्त क्या कर रही हैं हुकाम एंड हाउ इज़ द कंट्री रिस्पॉन्डिंग टू दिस थ्रेट? जी, तो 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो ये कि जो थोड़ी-सी करेक्शन कि निग्लेरिया जो ये वायरस नहीं है, ये एक एक दूसरा किस्म का जरासीम होता है। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पानी से ओके। ही होता है, एंड कंटामिनेटेड पानी, यानी कि वो पानी जो कि यूजुअली फ्रेश वाटर होता है, यानी कि तालाबों का, दरियाओं का, लेक्स का पानी, उससे होता है। मसला ये है कि कराची में जो जो पानी आता है, वो क्लोरिनेट नहीं होता, वो उसमें क्लोरीन की मिकदार बहुत कम होती है। जिसकी वजह से ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा भी नहीं, ये जो ऑर्गेनिज़्म है, ये प्रोपेगेट करता है। जरासीम जी। जरासीम, बिल्कुल। इसकी जो सही। इक़्तिदाम जो करना है, वो रियली क्लोरिनेशन है। एंड वो जो है, सही। जभी भी निगेर का केस आता है, तो गवर्नमेंट उस एरिया की तो बढ़ा देती है, मगर इसको कांस्टेंट करने की ज़रूरत है ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। सर कहा जा रहा है कि निग्लेरिया का ये तीसरा ऐसा केस है, और ये नहीं सॉरी पांचवा केस है, और ये 5 अमवात निग्लेरिया की वजह से हो चुकी हैं। क्या इसके बाद एक अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई पैटर्न उभर के हमारे सामने आ रहा है? जैसा आपने कहा कि कराची, तो क्या कराची के कुछ मखसूस इलाके, और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त जो शहरी और व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वो अपने तय कुछ इकदामात कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें एग्ज़ैक्टली पैटर्न जो है, वो एक ही पैटर्न है जो कि हम कई सालों से देख रहे हैं। वो ये कि निग्लेरिया को गर्मी बहुत पसंद है। तो जब गर्मी बढ़ती है, तो इसके हमारे केसेज़ बढ़ जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों से कराची में गर्मी सही। बहुत थी। जब गर्मी बढ़ी, तो इस जरासीम की मिकदार पानी में बढ़ जाता है, जिससे ये इसके हमारे पास केसेज़ आते हैं। ये हम कई सालों से अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए सही। इसका जो लगने का जो तरीका होता है, वो नाक के ज़रिए जाता है, और नाक के ज़रिए फिर दिमाग में ये घुसता है। तो आपको ये करना है कि जो भी पानी आप नाक में डालें, चाहे वो ख़ास तौर पे वज़ू के दौरान, तो वो अगर उबला हुआ डालें, तो वो फिर आप उससे बचे रहेंगे। तो अमूमन लोगों से कहता हूँ कि अगर आप मसाजिद में जा रहे हैं, या इवन घर के अंदर, और अगर आप श्योर नहीं है आपका पानी सेफ़ है कि नहीं, एंड रियली कराची में कहीं पे भी आप अज़्यूम नहीं कर सकते पानी सेफ़ है, तो फिर आप थोड़ा-सा उबला हुआ पानी से फिर अपनी नाक का सफाई कर लें। इसी तरह से जब नहा रहे हों, तो कोशिश करें कि ऊपर से पानी आपके आपके नाक के अंदर ना जाए, क्योंकि उसी तरह लगता है, वरना ये खाने-पीने से ये नहीं लगता। कुछ लोग जो है, अपने जो पानी की टंकी होती है, उसको क्लोरिनेट करते हैं, उसमें क्लोरीन खुद से डालते हैं। वो भी तरीका ठीक है, मगर उसका बस प्रॉब्लम ये होता है कि आप बहुत कम डालेंगे तो काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो पानी स्विमिंग पूल जैसे स्मेल करना शुरू करेगा। जो कि मगर मगर खुद से क्लोरिनेट करना भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। और एक दफ़ा फिर ये बताते चलें कि जो 5 केसेस हैं उसमें से 4 केसेस अमवात के कराची शहर में हुए हैं, जबकि एक केस हैदराबाद का है, और ये जो लेटेस्ट विक्टिम है अनफॉर्चुनेटली इनकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी।